हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर ईशा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज डिजीज़ जो कि एडिनोमाइसिस है। जी हाँ, आप में से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमें अप्रोच करते हैं फॉर इनफर्टिलिटी की प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। वी डोंट नो द रीजंस, बट द रीज़न जो अनडायग्नोज रह जाता है दैट इज़ एडिनोमाइसिस, समटाइम्स हैबिचुअल अबॉर्शंस, जहाँ पर जो रीज़न अनडायग्नोज रह जाता है दैट इज़ एडिनोमाइसिस। एंड सिमिलरली अबव 40 प्लस फीमेल्स में मोस्टली ड्यू टू हार्मोनल इश्यूज वी सी कि एडिनोमाइसिस जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी, होम रेमेडीज भी बताऊंगी कि आप घर बैठे एक तो कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि एडिनोमाइसिस है या नहीं है। सेकेंडली कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो आप घर बैठे कर सकते हैं फॉर योर ओन सेल्फ एंड सी कि सिम्टम्स सबसाइड करते हैं। एंड थर्डली कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस जो आप में से कोई भी ले सकता है विदाउट एनी हार्म और जो कि एडिनोमाइसिस में बहुत अच्छा सक्सेस रेट दिखाते हैं। तो जस्ट स्टार्टिंग विद द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एडिनोमाइसिस होता क्या है? एडिनोमाइसिस इज जस्ट लाइक जैसे हमारा एक नॉर्मल यूट्रस है, उसके अंदर एक इंटरनल लाइनिंग है दैट इज एंडोमेट्रियम। वो हर मंथ क्या करती है? ग्रो करती है, हॉर्मोन्स के चेंजेस से प्रोलिफरेट करती है, बढ़ती है एंड कुछ हॉर्मोन्स के चेंजेस से वो ब्लीड कर जाती है। कब ब्लीड करती है? इन केस इम्प्लांटेशन नहीं हो तो वो ब्लीड कर जाती है। अदरवाइज अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो एक बहुत अच्छा बेड बनती है एम्ब्रियो का। सिमिलरली इसी तरीके से अगर यही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हमारी यूट्रस की वॉल के अंदर ग्रो करने लग जाए, यूट्रस की वॉल के अंदर ऐसे ही एंडोमेट्रियम इम्प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, ब्लीड करते हैं, बढ़ते हैं एंड वहीं पे स्टैग्नेट कर जाते हैं, वहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई आउटलेट नहीं है। नॉर्मली यूट्रस में वजाइना के थ्रू, ब्लीडिंग के थ्रू वो ब्लड जो है, जो टिश्यू है वो बाहर निकल जाता है। बट एडिनोमाइसिस के केसेस में क्या होता है? यूट्रस की वॉल के अंदर वो ग्रो करता है, बढ़ता है, हार्मोन्स के चेंजेस से ब्लीड भी करता है, लेकिन वो टिश्यू जो है वो वहीं पे रह जाता है। अब जब वो टिश्यू हर मंथ ग्रो करके ब्लीड करके वहीं उस पॉइंट पे रह जाएगा तो वहाँ पर आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो क्लॉट्स टाइप स्ट्रक्चर जो है वो एडहेजन्स बनाने लगेगा। वहाँ पर वो टिश्यू जो है इकट्ठा होता रहेगा एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली द यूट्रस विल बिकम बल्कियर, जिसको हम बोल देते हैं बल्की यूट्रस। आपके अल्ट्रासोनोग्राफी में बल्की यूट्रस आ जाएगा एंड उसके साथ साथ कुछ साइज में आपको या फोकल एडिनोमाइसिस या डिफ्यूज, अगर वो फैला हुआ है जगह जगह एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स, उसका अलग नाम होगा। अगर वो एक ही पॉइंट पे ग्रो और ब्लीड कर रहा है उसका अलग नाम होगा। लेकिन उसके सिम्टम्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेंगे। कुछ केसेस में बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होता है, तभी समटाइम्स इनफर्टिलिटी के केसेस में हम जब डायग्नोस करते हैं विद सिम्टम्स ऑल्सो तो वहाँ पर एडिनोमाइसिस डायग्नोस होता है। जब हम उसको रिवर्स करते हैं तो बहुत अच्छे प्रेगनेंसी के सक्सेस रेट्स जो देखने को मिलते हैं। एंड इन केस अगर एडिनोमाइसिस रहता है तो जब तक हम उन एडहेजन्स को रिजॉल्व नहीं करते हैं, वो जो ग्रोथ होती है उसको श्रिंक नहीं करते हैं, तो चाहे आप आईवीएफ के लिए भी चले जाएं बट वी सी कि सक्सेस रेट जो है वो आईवीएफ के बाद भी नहीं मिलता, बिकॉज आईवीएफ में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है लेकिन यूट्रस जो है वो तो आपका अपना ही है। अगर वो यूट्रस अच्छा सा हेल्दी नहीं है तो देयर आर चांसेस कि कंसेप्शन नहीं हो पाएगा। तो एडिनोमाइसिस के केसेस में क्या करना चाहिए हमें? सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स इसके हैं, कुछ केसेस में बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, कुछ केसेस में कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स कैसे रहेंगे? बहुत हैवी ब्लीडिंग रहेगी, समटाइम्स इंटरमिटेंट ब्लीडिंग रहेगी, समटाइम्स थ्रू आउट द मंथ स्पॉटिंग रहेगी, समटाइम्स ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा रहेगी कि पूरा मंथ ब्लीडिंग होगी और हीमोग्लोबिन लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे जिसके कारण एनीमिक होगा पेशेंट, पेलर बॉडी होगी, फटीग रहेगा बहुत ज़्यादा, उसको नींद आएगी एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ केसेस में बहुत स्वेयर पेन रहती है एंड मोस्टली कई बार पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि इट्स नाइफ लाइक पेन्स, पीलिंग नाइफ, जैसे नाइफ काट रहा है उस तरह की पेन हमें रहती है, क्रैम्पिंग पेन रहती है। कुछ केसेस में स्टार्टिंग स्टेज में सिर्फ पीरियड्स के दौरान ये क्रैम्पिंग पेन रहती है, बट इन सर्टेन स्वेयर केसेस जहाँ पर एडिनोमाइसिस का जो स्वेरिटी है जो वो बढ़ चुका है, उन केसेस में थ्रू आउट द मंथ ये पेन उनको रहने लग जाती है। तो अच्छे से डायग्नोज अगर इसका करना है घर में बैठे, अगर आपको पीरियड्स पेनफुल हैं, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है एंड नाइफ पीलिंग लाइक पेन है, समटाइम्स कुछ केसेस में जो पेन है वो आपके थाई तक जाएगी, आपके नी तक जाएगी, बट तक जाएगी, तो पेन जो है वो आपका
नीचे लेवल तक भी जाएगी कुछ केसेस में। कुछ केसेस में ड्यूरिंग मोशन पासिंग भी पेन रहता है। अगर एडहेजन्स जो हैं वो रेक्टम के आसपास रहते हैं तो मोशन पासिंग में पेन रहता है। कुछ केसेस में आपका यूरिनेशन में पेन रहता है। अगर ब्लैडर के आसपास एडहेजन्स हो रहे हैं, वहाँ ग्रो कर रहे हैं, वहाँ ब्लीड कर रहे हैं, तो पेन जो है आपके यूरिनेशन के टाइम पे होता है। एंड कुछ केसेस में इंटरकोर्स इज ऑल्सो पेनफुल बिकॉज क्योंकि एडहेजन्स ग्रो कर रहे हैं, ब्लीड कर रहे हैं, जैसे ये टिश्यू इकट्ठा हो रहा है। अब हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? सिंपल होम रेमेडीज़ में अगर हम जाएं तो आप देखेंगे कि अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं तो एडहेजन्स जो हैं बहुत अच्छे से रिजॉल्व होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पे वर्क करने के लिए ओवरनाइट जो है फेनुग्रीक सीड्स, जैसे मेथरे जिनको आप बोलते हो, इसको ओवरनाइट सोक करो एंड मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप लो, वो इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं आपके हार्मोन बैलेंसिंग में, क्योंकि ईस्ट्रोजन डोमिनेंस इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकेंड जो रीज़न हमने देखा है, स्ट्रेस फैक्टर। कॉर्टिसोल हार्मोन जब बढ़ जाता है, स्ट्रेस फैक्टर जब बढ़ जाता है, तो इन एडहेजन्स का इन ग्रोथ्स का वो बहुत अच्छा खाना रहता है एंड वो उतनी ही जल्दी ग्रो करते हैं। सो नर्वस सिस्टम रिप्लेनिशिंग हर्ब्स आपके कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स को जब कम करती है तो ऐसी ग्रोथ्स को उनका न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। सेकेंडली, देर इज अ बॉडीज मैकेनिज्म, ऑटोफेगी मैकेनिज्म, स्कैवेंजिंग है। जैसे एक वल्चर्स होती है, कुछ भी फ्लैश पड़ा होता है वो वल्चर्स उस फ्लैश को खा जाती है और ख़त्म करती है, डेब्रिस को फिनिश करती है। सिमिलरली बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है, हर एक बॉडी में ये ग्रोथ हो रहे हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है, इवन सिस्ट्स आर ग्रोइंग, इम्यून सिस्टम अच्छा है तो बॉडी डायग्नोज करती है अपने आप को, बॉडी अपने आप को देख पाती है कि दिस इज माई ओन सेल्फ, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है एंड ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये नॉन सेल्फ है, ये डेब्रिस है, इसको मैं खुद ही सेल्फ ईट कर जाऊंगी ऑटोफेगी मैकेनिज्म से। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स जब ऐड किए जाते हैं आपके मेडिकेशंस में तो बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में पता कर पाती है। जो नॉन सेल्फ होता है उसको वो जल्दी से ईट अप करने की कोशिश करती है। एक तो हर्ब्स होती हैं जो उसको स्कैवेंज करती हैं, दूसरा आपकी अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने से वो भी सेल्फ ईट करती है। थर्डली, जब हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब्स चलते हैं तो हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस पे वर्क किया जाता है, आपकी गट पे वर्क किया जाता है कि डाइजेशन अच्छा रहे, बिकॉज देयर इज अ गट एंड ब्रेन एक्सिस। गट अच्छा नहीं है तो स्ट्रेस फैक्टर एंड ब्रेन में कुछ हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ब्रेन पे इफेक्ट रहता है, कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल्स बढ़ते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो जो है वह डिसरप्ट कर जाएगा। तो नर्वस सिस्टम एंड योर गट एंड योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों सिस्टम्स को जब हम हील करते हैं तो एडिनोमाइसिस के केसेस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो फेन्यूग्रीक जो है वो बहुत इफेक्टिव है। देन देयर आर सर्टेन सीड्स लाइक फ्लैक्स सीड्स, दे आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। देन डाइट जो है आपकी रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जितनी ज़्यादा रखोगे बहुत अच्छा रहेगा। कोकोनट वाटर इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन सच केसेस। अब आ जाते हैं कि आयुर्वेदिक ऐसी कौन सी मेडिकेशन है, बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं, बट मैं यहाँ पर आपको सिर्फ वही बताऊंगी जो आप में से कोई भी ले सकता है। अगर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा है तो देयर इज अ सिरप जिसको आप बोल सकते हैं आसव, उशीर आसव एंड लोध्र आसव, ये दो तरह की एक बॉटल्स होती हैं। इसको अगर आप लेते हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एस्ट्रिंजेंट जैसे बोलते हैं। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, पित्त दोषा को बैलेंस करता है, पित्त दोषा जितना कम रहेगा ब्लीडिंग आपकी सबसाइड कर जाएगी। जिनमें बहुत हैवी ब्लीडिंग रह रही है तो आप इन आसव को लेके उसको सबसाइड कर सकते हैं, रादर देन गोइंग इन फॉर सर्टेन अदर हार्मोनल टैबलेट्स, दीज आर मच मोर इफेक्टिव। सो ये आपको प्रॉब्लम भी नहीं देंगी। साथ के साथ अगर आप वृद्धिवादिका वटी स्टार्ट कर देते हैं, एंड एक चीज़ याद रखिए, ये जो मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ ये सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज पे इफेक्टिव रहती हैं, बिकॉज जैसे जैसे आपका एडिनोमाइसिस का स्टेज बढ़ता रहता है तो हमें ट्रीटमेंट में लाइक 300 to 400 टाइप्स ऑफ हर्ब्स, मिनरल्स, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को कस्टमाइज करके यूज़ करना पड़ता है। लेकिन घर बैठे आप इतना तो कर सकते हो, उशीर आसव अच्छा है, लोध्र आसव अच्छा है, सेफ है, कोई भी यूज़ कर सकता है। 2 टीस्पूनफुल डाइल्यूट करना है आपको वाटर में एंड आफ्टर मील्स आपको ले लेना है। एंड वृद्धिवादिका वटी आपको 1 टैबलेट से ही स्टार्ट करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। एंड ये भी आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। सो व्हाट आई हैव सीन कि एडिनोमाइसिस के केसेस थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आई हैव सीन कि बहुत अच्छा रिवर्सल रेट शो करते हैं, हिस्टेरेक्टमी से बच जाते हैं, एंड जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं वो आराम से कंसीव कर पाते हैं
बट अगर हम फाउंडेशन को ठीक करके तरीके से चलते हैं, डाइट, योगा, मसाज एंड आयुर्वेदिक मेडिकेशन, एंड दैट टू स्ट्रेटेजिकल कॉम्बिनेशन, कुछ भी आयुर्वेदिक मेडिकेशन एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना होता है, बहुत स्ट्रेटेजिकल कॉम्बिनेशन से इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स में देखने को मिलते हैं। पेशेंट कंसीव भी करते हैं एंड हिस्टेरेक्टमी से भी बच जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।